बात करने वाले हैं भारतीय शेयर बाजार के एक ऐसे दिन की जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। एक ऐसी खबर आई जिसने निवेशकों में मानो एक नई जान फूंक दी और बाजार ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 3 फरवरी 2026 इस एक दिन में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पर लिस्टेड कंपनियों की टोटल वैल्यू 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बढ़ गई। जी हाँ, सही सुना आपने, 12 लाख करोड़, वो भी सिर्फ एक दिन में। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में एक जबरदस्त भरोसे का सिग्नल था। लगता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था, कौन सी वो वजह थी जिसने बाजार में इतनी बड़ी, इतनी ऐतिहासिक तेजी ला दी। चलिए इसी को समझते हैं और इस जबरदस्त उछाल के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी का जो सबसे बड़ा हीरो था वो थी एक खबर, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील की घोषणा। बस इसी एक खबर ने बाजार में बिग बैंग जैसा असर किया। यही वो ट्रिगर था जिसका सब इंतजार कर रहे थे। इस डील की सबसे खास बात क्या थी? वो थी टैरिफ में जबरदस्त कटौती। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर जो टैरिफ लगा रखे थे उनमें भारी कमी कर दी। सोचिए, जहां पहले 50% तक का टैरिफ लगता था, वो अब घटकर सिर्फ 18% के आसपास रह गया। मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स रातों रात दुनिया में कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए। ऐसा भी नहीं था कि सारा फायदा सिर्फ भारत को हो रहा था। ये एक 2 वे डील थी। जहां अमेरिका ने हमारे लिए टैरिफ घटाए, वहीं भारत ने भी पेट्रोलियम, डिफेंस इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स में अमेरिकी सामानों की खरीद बढ़ाने का वादा किया। मतलब एक बैलेंस बनाया गया था जिसमें दोनों देशों का फायदा था। तो आ गई, डील भी हो गई, लेकिन बाजार ने इस पर रिएक्ट कैसे किया? कौन इस तेजी की लहर पर सवार हुआ और कौन पीछे छूट गया? आइए देखते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा फायदा उन सेक्टर्स को हुआ जिनका कामकाज सीधे तौर पर अमेरिका से जुड़ा था। उनके लिए तो ये खबर किसी जैकपॉट से कम नहीं थी और उनके शेयर्स ने रॉकेट की तरह उड़ान भरी। इस रैली के कुछ सुपरस्टार्स, टेक्सटाइल, श्रिम्प एक्सपोर्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सेक्टर्स की कई कंपनियां जैसे फेज 3 और अवंती फीड्स सीधे 20% के अपर सर्किट पर जाकर लॉक हो गईं। अपर सर्किट लगने का मतलब सीधा सा है, खरीदने वाले इतने थे कि बेचने वाला कोई मिल ही नहीं रहा था। कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ऐसा नहीं था कि उस दिन बाजार में हर किसी की चांदी हो गई। इस रिकॉर्ड तोड़ दिन पर भी कुछ कंपनियां थी जो उल्टी दिशा में जा रही थी। बात साफ होती है, मार्केट का मूड चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कंपनी की अपनी खबरें हमेशा मायने रखती हैं। PB फिनटेक इसलिए गिरा क्योंकि वो फंड जुटाने की योजना बना रहा था और वरुण बेवरेजेस के नतीजे उम्मीद से कमजोर आए, जिसकी वजह से शेयर अपने दिन के हाई से काफी नीचे आकर बंद हुआ। असर सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसकी लहरें पूरी इकोनॉमी में महसूस की गईं। तो चलिए स्टॉक मार्केट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि करेंसी बाजार पर इसका क्या असर हुआ। ये ने डॉलर के मुकाबले पिछले 6 सालों में अपनी सबसे बड़ी एक दिनी छलांग लगाई। रुपया एक ही दिन में 1.45 रुपये मजबूत हो गया। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा विश्वास मत था। अच्छी कहानी के साथ एक लेकिन भी जुड़ा होता है। यहाँ पर वो लेकिन था रूस। मूडीज ने चेतावनी दी कि अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने का मतलब है रूस से तेल कम करना, और ऐसा करने से महंगाई और सप्लाई चेन से जुड़े खतरे पैदा हो सकते हैं। पूरे जियोपॉलिटिकल समीकरण के बीच रूस का भी बयान आया। उन्होंने साफ कहा कि इस नई डील के बावजूद भारत के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सबसे जरूरी है। ये दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की अहमियत कितनी बढ़ गई है। लॉन्ग टर्म सोचते हैं। मार्केट के जो बड़े बड़े जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस घटना को किस नजरिए से देख रहे हैं? आखिरकार इसका असली मतलब क्या है कि सिर्फ एक आर्थिक नहीं बल्कि एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। इसका फायदा सिर्फ शेयर बाजार को नहीं होगा, बल्कि इससे देश में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी FDI आएगा। ये वो पैसा होता है जो लंबे समय तक टिकता है और देश की ग्रोथ में मदद करता है। देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका का एनालिसिस बताता है कि जहां पहले भारतीय एक्सपोर्टर्स को औसतन 35% का टैरिफ देना पड़ता था, वो अब घटकर सिर्फ 12 से 13% रह गया है। ये तो पूरा गेम ही बदल देने वाली बात है। जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो है चाइना +1 स्ट्रैटेजी को मिलने वाला बूस्ट। ये स्ट्रैटेजी क्या है? आसान शब्दों में, दुनिया की बड़ी कंपनियां अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती।
वो एक और मैन्युफैक्चरिंग हब ढूंढ रही हैं और इस डील के बाद भारत उस +1 के लिए एक बहुत मजबूत दावेदार बनकर उभरा है। सारी बातचीत का निचोड़ ये है कि सिर्फ नंबरों की तेजी नहीं थी, ये एक फंडामेंटल बदलाव था, निवेशकों के भरोसे में एक बुनियादी बदलाव, जिसकी वजह एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल फैसला था। बड़ा सवाल सोचना बनता है, क्या ये सिर्फ एक दिन की शानदार रैली थी या फिर ये उस नए दौर की शुरुआत थी जहां भारतीय अर्थव्यवस्था ने वर्ल्ड स्टेज पर अपनी जगह हमेशा के लिए बदल दी। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।